डियर 10th क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, कल हमने कहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया हिस्ट्री का कर लिया था। तो वो हमने करा था जलियांवाला बाग मैसेकर तक। ठीक है, जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था वहाँ तक हमने जो है हमारा चैप्टर कर लिया था। अब हम करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट। देखिए इफ़ेक्ट्स, मतलब हम देखेंगे नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम मैंने आपको बताया था कि गांधी जी और कांग्रेस जो पार्टी है उन्होंने सोचा कि अब हमें क्या होना है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नॉन कोऑपरेट होना है। तो ये जो नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम है ये नागपुर में कब अडॉप्ट किया गया, तो वो किया गया था दिसंबर 1920 में। कब किया गया? दिसंबर 1920। अब देखिए इफ़ेक्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। मतलब इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्या इफ़ेक्ट पड़ा इकोनॉमी ऑफ इंडिया में, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या फ़र्क पड़ा, किससे? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से। तो देखते हैं, पढ़ते हैं। फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड। बॉयकॉटेड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका मतलब होता है किसी चीज़ का, किसी थिंग का बहिष्कार कर देना, उसे मानने से इनकार कर देना, उसे बिल्कुल किसी कीमत पर अडॉप्ट ना करना। लिक्वियर शॉप्स यानी कि शराब घर, जहाँ से शराब मिलती है, ठीक है। बियर वर पिकेट एंड फॉरेन क्लोथ्स वर बंट। एंड जो बाहर से जो क्लोथ्स वगैरह आते थे, जो बाहर का सामान आता था, उसको क्या करते थे? ये जला देते थे। ये तो था क्या? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कुछ पॉइंट्स। अब क्या था? जो इम्पोर्ट था। अब दो चीज़ें होती है स्टूडेंट्स, एक तो होता है इम्पोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट। तो इम्पोर्ट का मतलब होता है बाहर से कुछ सामान हमारे देश यानी कि इंडिया में कुछ सामान बाहर से लाना। एक्सपोर्ट यानी कि इंडिया का कुछ सामान बाहर भेजना। ठीक है, तो देखिए जो इम्पोर्ट्स थे फॉरेन क्लोथ्स के, ये हाफ रह गए थे। किस टाइम पीरियड में हाफ रह गए थे? 1920 से लेकर 22 तक। ठीक है, देन बात आती है इसकी जो वैल्यू है वो भी गिर गई थी। 102 करोड़ रुपए से नीचे आकर कितनी रह गई थी? 57 करोड़ ही रह गई थी। बहुत से जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे वो क्या करते थे? उन्होंने फ़ॉरेन गुड्स का ट्रेड करना मना कर दिया और फ़ॉरेन गुड्स पे पैसे लगाने भी मना कर दिए। पीपल क्या करने स्टार्ट कर दिया लोगों ने? उन्होंने इम्पोर्टेड गुड्स और क्या करते थे? उसको तो यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते थे और इंडिया के यानी कि स्वदेशी गुड्स का यूज़ करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। जो प्रोडक्शन है इंडियन टेक्सटाइल्स का और हैंडलूम का वेंट अप, यानी कि हमारा इंडिया की जो प्रोडक्शन है, इंडिया में जो मिल्स है उनका प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ने लगा और खादी का यूज़ हमने सुना ही है, ठीक है, वो क्या हो गया था? पॉपुलराइज यानी कि बढ़ गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, वो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन कंट्री साइड। यानी कि कंट्री साइड में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे था? देखिए इन अवध में जो पीजेंट मूवमेंट यानी कि किसानों के द्वारा चलाए जाने वाला आंदोलन किनके द्वारा किया जा रहा था? तो ये किया जा रहा था बाबा रामचंद्र जी के द्वारा। किन के अगेंस्ट किया जा रहा था? तो ये अगेंस्ट किया जा रहा था तालुकदार के, लैंडलॉर्ड, जिनसे जैसे तालुकदार तो ये मान लीजिए कि एक पहले जैसे कुछ पार्ट होता था ना गाँव का, वो कुछ तालुकाओं में डिवाइड होता था, ठीक है, उनको संभालने वाला तालुकदार हो गया। लैंडलॉर्ड जो क्या है? अच्छी खासी ज़मीन वाला इंसान है, जिससे क्या करते हैं, ऐसे मान लो कि ज़मीन के बदले वो टैक्स वगैरह है, फिर ज़मीन का मालिक, ठीक है, लैंडलॉर्ड। तो इनके खिलाफ एक मूवमेंट चलाया था, पीजेंट मूवमेंट। कहाँ? अवध में। इस मूवमेंट को लेड कौन कर रहे थे? बाबा रामचंद्र। ठीक है, ये क्यों था? क्योंकि जो तालुकदार और लैंडलॉर्ड है ये हाई रेंट लेते थे, ठीक है, और बहुत से इनका क्या आ गया था, बहुत से केस आ गए थे पीजेंट से, इनसे रिलेटेड। तो पीजेंट्स को क्या किया जाता था? फोर्स किया जाता था लैंडलॉर्ड्स के फार्म में वर्क करना विदाउट किसी पेमेंट। यानी कि वो जो इतने बुरे थे ये लैंडलॉर्ड्स, तालुकदार से क्या करते थे? अपने मतलब एरिया में, अपने लैंड पर फार्मर से वर्क करवा लेते थे और उनको पे भी नहीं करते थे, ठीक है। पीजेंट्स हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, और पीजेंट्स के पास तो कोई सिक्योरिटी थी नहीं। टेन्योर क्या होता है?
टाइम पीरियड, यानी कि वो कितना भी काम करवा लेते थे, ठीक है। और क्या होता था कि और जो लैंड होती थी उनको लीज पे दी जाती थी, यानी कि उसके बदले भी उनसे रेंट लिया जाता था। जो डिमांड्स थी पीजेंट्स की, एक ये थी, पहली जो डिमांड थी वो था कि रेवेन्यू में कमी आए, यानी कि हमसे कम टैक्स लिया जाए, एबोलिशन हो जाए बेगार। बेगर क्या होता है? बेगर एक टाइप की एक ऐसी मजदूरी थी, एक टाइप का फोर्स्ड लेबर ही था जो मज़दूरों से, पीजेंट से, फार्मर से करवाया जाता था और जिनके बदले उनको क्या किया जाता था? कोई भी पेमेंट भी नहीं दी जाती थी, ठीक है। समझ आया बेगर क्या हुआ? ठीक है, तो ये सब उनको क्या चाहिए था? ख़त्म करवाना था। और सोशल बॉयकॉट करना था किसका? ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स का। और ये जो ज़्यादा ऐसे प्रेशराइज करने वाले लैंडलॉर्ड्स थे इनको ख़त्म करना था। अब गडम हिल्स है, इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट हुई थी जो 1920 की शुरुआत में ही फैल गई थी। किसके अगेंस्ट थी? तो ये फॉरेस्ट एरिया के अगेंस्ट थी, जो किसके द्वारा उस पर क्या किया जाता था? कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता था? कॉलोनियल गवर्नमेंट, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट। जहाँ भी कॉलोनियल गवर्नमेंट की बात करें तो किसकी बात हो रही है? ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात की जा रही है, ठीक है। प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट, क्या मतलब अब ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्या काम कर दिया जिसकी वजह से हम लोगों को, भारतीयों को, पीजेंट्स को गुस्सा आ गया? तो उन्होंने हमारे ही फॉरेस्ट में जाना मना कर दिया। मतलब हम हमारे जो एनिमल होते हैं उनको क्या कर सकते? ग्रेज नहीं करवा सकते, उनको चारा नहीं खिलवा के आ सकते किसी भी फॉरेस्ट में जाकर, और लकड़ियाँ वगैरह भी नहीं इकट्ठी कर सकते, फ्रूट्स भी नहीं इकट्ठे कर सकते। तो इस टाइप से जो है ब्रिटिशर्स हमें कोई ना कोई तरीके से परेशान करते ही रहते थे। दे फेल्ट दैट देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर बीइंग डिनाइड। अब लोगों को गुस्सा आ गया कि वो पहले से जाते आए हैं फॉरेस्ट में अपने एनिमल्स को ग्रेज करवाने के लिए, फूड वगैरह लेने के लिए वहाँ से, और अब उनको मना किया जा रहा है, ठीक है। और प्लांटेशन वर्कर्स थे जो असम के, उनके लिए फ्रीडम का क्या मतलब था? उनके लिए फ्रीडम का मतलब था कि वो क्या कर सकें? वो कहीं भी जा सकें, उनको आज़ादी होनी चाहिए कहीं भी जाने की, ठीक है। असम के जो वर्कर्स थे, जो क्रॉप्स वगैरह, क्रॉपिंग के मतलब ये मान लो कि असम में जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, उनके लिए आज़ादी या फिर फ्रीडम का एक ही मतलब था कि वो क्या कर सके? कहीं भी फ्रीली जा सके, उनको किसी भी टाइप की क्या हो? बाउंडेशन ना हो, ठीक है। इसलिए क्या था? इस टाइप से वो क्या थे? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे। तो क्या हुआ? अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था एक, ठीक है। कब का? 1859 का। प्लांटेशन वर्कर्स को परमिट नहीं किया गया क्या करने के लिए? ताकि वो अपने गार्डन, जैसे टी उगाते हैं प्लांटेशन वर्कर्स, असम में ज़्यादा टी होती हैं, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं? अपना टी गार्डन छोड़ कर भी नहीं जा सकते विदाउट परमिशन के, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा था उनके साथ, और परमिशन तो उनको दी ही नहीं जाती थी, अगर दी भी जाती थी तो बहुत ही मुश्किल से दी जाती थी। इसलिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में जब उन्होंने सुना तो उन्होंने क्या किया? When they heard of the non cooperation movement, जब उनको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पता चला तो जो थाउजेंड ऑफ वर्कर है डेफिड द अथॉरिटीज़, मतलब उन्होंने अथॉरिटीज़ के खिलाफ गए और अपने घर छोड़ दिए ताकि क्या कर सकें? वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्ट ले सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस टाइप से थी ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, ठीक है। काफ़ी हद तक हमारा चैप्टर हो गया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टूडेंट्स। ऐसे ही हम बहुत ही आराम से इंटरेस्टिंग वे से इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो कल हम इसका नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, स्लोइंग डाउन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सिटीज़, कि कैसे कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्रेज़ कम होने लगा था सिटीज़ में, ठीक है स्टूडेंट्स। इतना आपको जितना पढ़ाया है आप अच्छे से रीड कीजिए, समझिए, एंड नोट्स वगैरह है प्रिपेयर रखिए, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बी सेफ, बी हेल्दी।